नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? निशु, चंदन, मानवेंद्र, मुन्ना, अभी, अरमान, फयाज, मीरा, यश, खुशी, भाग्यश्री, नवनीत, कोमल, संजय, उमेश, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं जल्दी से बताएं आप सभी लोग, और कैसी चल रही है भाई आपकी तैयारी? और बस मुझे एक ही आंसर चाहिए कि मैम तैयारी तो हमारी बेहतरीन चल रही है, तैयारी तो हमारी अच्छी चल रही है। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको मैंने कल ही बोल दिया था कि आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर हम पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे संसद और उसके बाद हम पढ़ेंगे विधानमंडल और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ते हुए हम लोकल गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे। और जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप फ्री हो और उसके बाद भाई आप जो है अपनी हिस्ट्री की क्लासेस को लेना स्टार्ट करें। तो मैंने आपको जैसा बोला है, जनवरी फर्स्ट वीक तक हम जो है क्लासेस को बहुत अच्छे से जो है फिनिश कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूं कि भाई आपकी जो क्लासेस है उसे जल्दी कराने के चक्कर में मैं आपको चीजें नहीं समझाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी तबीयत बहुत ठीक है पहले से, और आप सभी लोग हैं ना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं, है ना। चलिएगा प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि आपका जो क्लास है, ठीक है, उसका टॉपिक क्या रहने वाला है। मैं क्लास के टॉपिक का नाम चेंज करवा दूंगी इस पे, ठीक है, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। राज्यपाल यानी कि गवर्नर आपका टॉपिक है बेटा। और राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या हम कह सकते हैं कि भाग 6 में है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका बेटा सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरीके से राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल। जो काम सेंटर में प्रेसिडेंट का होता है वही काम बेटा स्टेट में किसका होता है? आप कहोगे राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में है, और ये आपके राज्यपाल कौन होते हैं? तो आप कहोगे कि मैम ये राज्य में संवैधानिक और नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। संवैधानिक और नाम मात्र के प्रमुख, और नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। नाम मात्र के प्रमुख, जैसे आपके प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड होते हैं सेंटर में, ऐसे ही ये स्टेट में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को बहुत अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं तो आप क्या लिखेंगे? लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड, nominal head of a nominal head in state, इन स्टेट। और किसके सेंटर में, सॉरी स्टेट में किसके आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड होते हैं मैम? तो बेटा राज्य कार्यपालिका के। किसके होते हैं? आप कहोगे कि मैम स्टेट एग्जीक्यूटिव के। राज्य कार्यपालिका के हेड होते हैं, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। मैम ये केवल संवैधानिक और नाममात्र के प्रमुख होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे बच्चे ये बताएंगे, और मुझे पूरा बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे यहाँ पर तुरंत आंसर देंगे। और आंसर आपको ये देना है कि जब ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के रियल हेड कौन होंगे? चलिए बताइए बेटा। यहां पर वास्तविक प्रधान कौन होंगे, है ना? अंडरस्टूड होना चाहिए अब तो, क्योंकि प्रेसिडेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बताइए, आपके नॉमिनल हेड तो मैंने बता दिए, जो केवल नाम के प्रधान होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपके रियल हेड कौन होते हैं। ये जितने भी बच्चे हैं जो पीडीएफ के लिए परेशान हैं बेटा, ये बात हम क्लास के एंड में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप अपना फोकस वहां पर लगा रहे हैं। वेरी गुड। जिन बच्चों ने बोला है मैम चीफ मिनिस्टर होंगे, मैम कौन होंगे? सीएम और उनकी मंत्री परिषद। सीएम और उनकी मंत्री परिषद। वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही बोला है। सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीएम एंड
हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर बच्चे किया है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पॉइंट को आपने पकड़ा है और सही आंसर किया है। ये वो बच्चे हैं जो तुरंत एक्टिव होते हैं, जो ध्यान से क्लास में केवल पढ़ने आते हैं, है ना, उनको अदर चीजों से मतलब नहीं है। और आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूं कि इस क्लास में जितने बच्चे हैं वो सब फोकस्ड होकर पढ़ें। बेटा पीडीएफ की प्रॉब्लम या किसी की भी प्रॉब्लम हम क्लास के एंड में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो पूरा चैप्टर जो है वो गलत, आपके मतलब समझ ही नहीं आएगा कि मैम ने आखिर क्या बता दिया। तो प्लीज टाइम की वैल्यू किया करें, है ना, वो आप नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे एक आपका आएगा यहां पे आर्टिकल 153, जो क्या कहता है। आर्टिकल 153 बेटा कहता है कि भैया अगर एक राज्य है, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, फॉर वन स्टेट, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा जाता है। यानी वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, एक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल। लेकिन बेटा जी इस आर्टिकल में किया गया था एक संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें कहा गया दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, टू और टू मोर स्टेट्स, टू और टू मोर स्टेट्स, एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यूपी एमपी का एक राज्यपाल हो जाए, यूपी बिहार का एक हो जाए, एमपी यूपी बिहार का एक हो जाए। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति एक समय में दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो ये बात आपकी किसमें ऐड की गई, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा मैम आर्टिकल 153 में ऐड की गई थी। अब क्योंकि हमने लिखा है कि जो राज्यपाल हैं वो आपके राज्यों में नॉमिनल हेड होते हैं, केवल नाम के प्रधान होते हैं, तो ये बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आपको मैं बता दूं कि ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 154 में। इसमें कहा गया है कि राज्यों की, ऐसे लिखना, राज्य कार्यपालिका की, राज्य कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग, इंग्लिश में भी लिखूंगी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, होंगी जिनका प्रयोग वह स्वयं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब आप मुझे बताइए कि जैसे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट के पास भी सारी की सारी जो आपकी कह सकते हैं कि पावर्स हैं वो सब उनके पास है, लेकिन यूज तो वो खुद से नहीं कर रहे थे, यूज किसके कहने पर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, अधीनस्थ अधिकारी शब्द का क्या मतलब है, तो आप कहोगे कि मैम इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो आपके मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर आपके गवर्नर काम करते हैं, और ये बात आर्टिकल 154 में कही गई है।
बिल्कुल केशव, थोड़ा पेशेंस रखो, इंग्लिश में भी लिखूंगी, डोंट वरी। तो अब यहां तक आपको समझ में आया कि पावर्स तो हैं, लेकिन प्रयोग किसके कहने पर करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ये चीज मैंने कल आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में समझाई थी। ठीक है, तो अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लिखेंगे ऑल स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स, सॉरी, all state executive powers vested in governor used by him or by subordinate officers। ठीक है, यानी ये अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की हेल्प से, और बहुत रेयर केस में मैम अगर हम बात करते हैं तो बहुत रेयर केस में ये किसकी हेल्प लेते हैं? मतलब खुद अपनी जो पावर्स का यूज करते हैं, रेयर केस में करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ये काम करते हैं वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की हेल्प से, यानी अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। और ये बात मैंने कल आपको समझाई थी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछने के लिए एकदम फ्री हैं। अब बात आती है, कल बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मैम राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति बताओ कौन करता है? कल आंसर भी किया था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा था। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपको मैं बता दूं बेटा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर, लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका नाम प्रेसिडेंट को देती है उसी को आपके प्रेसिडेंट एज अ गवर्नर अपॉइंट करते हैं। लिखिएगा बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट, but after advice of central government, central government। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे नियुक्ति तो होती है, नियुक्ति करते भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्यारे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, यानी राज्यपाल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर में काम करते हैं, केंद्र सरकार के कहने पर प्यारे बच्चे कहते हैं, क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की। यानी राज्यपाल की नियुक्ति करना प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन एडवाइस किसकी रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सेंट्रल गवर्नमेंट आप जानते हैं पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है 156, आर्टिकल नंबर 156। तो इसमें क्या है? इसमें लिखिएगा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब मुझे बच्चे बताएंगे, देखते हैं क्या बताएंगे। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। गवर्नर hold the office pleasure of president, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है ये आप मुझे बताएंगे। और प्यारे बच्चे 156 में अगर हम बात करें तो कार्यकाल होता है, यानी कि टेन्योर है। तो टेन्योर में आपको बता दूं कि यहां पर इनका सामान्य जनरली कितना होता है? 5 इयर्स। जनरल टेन्योर इनका कितना होता है मैम? 5 इयर्स। लेकिन ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं
यानी राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकते हैं। वेरी गुड तमन्ना मैम, नियुक्ति और हटाना दोनों प्रेसिडेंट ही करते हैं, है ना। यानी 5 साल इनका टेन्योर है तो सही, लेकिन 5 साल से पहले राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकते हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति किसके कहने पर हटाएंगे मैम? ऑफ कोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर। वेरी गुड, राष्ट्रपति जब चाहे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिमूव भी करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। ये बात बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? रेजिग्नेशन, त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन। तो आप कहेंगे कि मैम ये अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं। अगर इन्हें 5 साल से पहले अपनी पोस्ट को छोड़ना है तो ये राष्ट्रपति को प्यारे बच्चे क्या दे सकते हैं? तो आप कहेंगे मैम ये त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 157। ठीक है, आर्टिकल 157 इसमें है बेटा जी इनकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस और योग्यताएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज, मैक्सिमम का बेटा कोई लिमिटेशन नहीं है। न्यूनतम आयु, मिनिमम एज 35 ईयर्स, सेम एज प्रेसिडेंट। ठीक है, दोनों सेम है, प्रेसिडेंट में भी यही है। ठीक है, उसके बाद में प्यारे बच्चे नेक्स्ट लिखिएगा, पागल ना हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, दिवालिया ना हो। उसके अलावा एमपी, एमएलए, अभी इंग्लिश भी लिखूंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। एमपी, एमएलए या एमएलसी ना हो, ये बात कही गई है आर्टिकल 158 में। और यहां पे लिखेंगे इंग्लिश, डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, और डू नॉट इंसॉल्वेंट, डू नॉट इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट ना हो, दिवालिया ना हो। ये सब मैंने आपको समझा चुकी हूं। ठीक है, अब देखिए 158 में कहा गया है कि एमपी, एमएलए या एमएलसी ना हो, लेकिन अगर हो तो, अगर हो तो नियुक्ति के दिन से, नियुक्ति को क्या कहते हैं? अपॉइंटमेंट। नियुक्ति के दिन से उस सदन में, उस सदन में जिसका वह सदस्य था, जिसका वह सदस्य था, उसका पद रिक्त माना जाएगा, उसका पद रिक्त माना जाएगा। रिक्त मतलब वैकेंट, रिक्त का मतलब होता है वैकेंट यानी खाली।
क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में मैम एक ही पोस्ट को होल्ड कर सकता है, दो दो पोस्ट पर वो नहीं रह सकता। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक कोई क्रॉस क्वेश्चन है बेटा तो बताइए। बताइए यहां तक फटाफट। यहां तक कोई क्रॉस क्वेश्चन है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं। सैलरी कितनी होगी? अरे भैया चलो भाई, सैलरी की बात कर लेते हैं पहले। वेतन की बड़ी चिंता है। सैलरी, वेतन, तो बेटा इनकी जो सैलरी होती है वो 3.5 lakhs प्रति माह यानी पर मंथ होती है। पर मंथ इतनी सैलरी इनको मिलती है। और ध्यान रखिएगा कि इनको जो वेतन दिया जाता है, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, दिया जाता है। पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, लिखिएगा पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फंड ऑफ स्टेट, ये इनकी सैलरी होती है। भैया सैलरी की बड़ी चिंता होती है ना? सैलरी ये होती है। सैलरी कैसी होती है? तो 3.5 लाख रुपए पर मंथ इनको मिलती है और राज्य की संचित निधि से दी जाती है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओथ ऑफ गवर्नर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? और इनकी शपथ दी गई है आर्टिकल 159 में। कहां पर दी गई है? शपथ दी गई है मैम आर्टिकल 159 में। आगे चलिए अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे, जब हम बात करते हैं, बच्चों का क्वेश्चन भी आने लगा है, मैम शपथ बताओ। तो आर्टिकल 159 इसमें दिया गया है ओथ ऑफ गवर्नर। चलिए बताइए शपथ कौन दिलाता है? बताइए जल्दी से, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। शपथ आपकी आर्टिकल 159 में है। और बेटा इनको शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बाय द चीफ जस्टिस वेरी गुड, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है कि इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। वो क्या होना चाहिए कि मैम इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रेसिडेंट नहीं बेटे, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट वाले बच्चे गलत कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये आर्टिकल 159 इसमें क्या है मैम? इसी में है हमारी ओथ ऑफ गवर्नर। अब लिखिएगा आर्टिकल 174, इसमें लिखिएगा राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, विधानसभा को भंग या विघटित यानी कि डिसॉल्व, डिसॉल्व्ड, भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विधानसभा को भंग कर सकते हैं यानी डिसॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इसी आर्टिकल में आपके राज्यपाल विधानमंडल के
विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। विधानमंडल के सत्र आहूत, आहूत कर सकते हैं। आहूत बताइए क्या होता है। और सत्रावसान भी कर सकते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं। मैंने इन दोनों का मतलब क्लास के अंदर बता रखा है, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। called the session of legislature and the session of legislature, session of legislature बताया था मैंने। क्या होता है, बुलाना और समाप्त करना। शाबाश मैम, बुलाना और समाप्त करना, आपने बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में बच्चों से रहेगा और मुझे उम्मीद है अगेन कि आप आंसर करेंगे। आपको बताना है कि एक वर्ष में न्यूनतम सत्र कितने होते हैं। न्यूनतम सत्र, मिनिमम सेशन इन 1 ईयर, मिनिमम सेशन इन 1 ईयर बताइए। एक वर्ष में न्यूनतम सत्र। और दूसरा क्वेश्चन, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल, अधिकतम अंतराल, मैक्सिमम गैप ऑफ 2 सेशंस, मैक्सिमम गैप ऑफ 2 सेशंस, ये कितना होता है। और मुझे पता है कि इस क्लास में एक एक बच्चा इन क्वेश्चंस के आंसर करेगा, शाबाश। मैम मिनिमम होते हैं 2 और आपका मैक्सिमम गैप होता है 6 मंथ्स, 6 माह। आप तो कह रहे थे हमें याद नहीं होता है, आप तो कह रहे थे हमें याद नहीं होता है, लेकिन आपको तो सब याद है, आपको तो सब याद है मैम। वेरी गुड, 6 मंथ्स। नेक्स्ट, आर्टिकल 175, राज्यपाल विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर, विधानमंडल के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं। दोनों सदनों मतलब बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, बोथ हाउस, दोनों सदनों को संदेश यानी कि मैसेज, संदेश भेज सकते हैं। अब मुझे बताइए संदेश मैसेज किससे रिलेटेड होता है। चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। भाई मैसेज भेजते हैं तो किससे रिलेटेड मैसेज भेजते हैं बताइए, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 176, इसमें क्या करते हैं ये, इसमें मैम इनका विशेष अभिभाषण है, स्पेशल स्पीच कह दीजिए या स्पेशल एड्रेस, स्पेशल स्पीच। और इसको तैयार कौन करता है, प्रिपेयर्ड कौन करता है, तैयार प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड कैबिनेट करता है मैम, कैबिनेट द्वारा, बाय द कैबिनेट।
प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट। वेरी गुड। मैंने आपसे पूछा, वेरी गुड मैम, बिल से रिलेटेड, मैम विधेयक से संबंधित, शाबाश। ऐसा लग रहा होगा ना कि हम प्रेसिडेंट का रिवीजन कर रहे हैं, है ना। आर्टिकल चेंज है लेकिन वही चीजें हैं सारी। वेरी गुड मैम। कैबिनेट मंत्री तैयार करते हैं विशेष अभिभाषण। अब आगे आइए, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। यहां तक आपने समझा। अब देखिएगा, अब मुझे बताइए कि अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, पार्डन पावर्स ऑफ गवर्नर, पार्डन पावर्स ऑफ गवर्नर। जो शक्तियां राष्ट्रपति को होती हैं वही राज्यपाल के पास भी हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं पर राज्यपाल नहीं। ये आप चीज लिख लेना। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा, मतलब पार्डन, नहीं कर सकते, जबकि प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ये आपको स्पेशल लिखना है, ये आपको स्पेशल लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल 200। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 200 में क्या है? तो आप कहेंगे कि मैम राज्यपाल की विधेयक पर शक्ति, विधेयकों पर शक्ति, पावर्स ऑन बिल ऑफ गवर्नर, गवर्नर। अब वो क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी पावर्स होती हैं मैम, ये भी हमें बताइए। तो राज्यपाल की जो विधेयक होते हैं, जो बिल होते हैं, उन पर जो शक्ति होती है, देखो पहली पावर होती है कि मैम वो सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर को कहते हैं हस्ताक्षर। तो मैम पहली पावर तो होती है कर सकते हैं, दूसरी होती है नहीं कर सकते, तीसरी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस, रिकंसीडर द बिल, है ना, रिकंसीडर द बिल। किसको भेजेंगे ये वापस बताओ? रिकंसीडर द बिल। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट में है तो मैम ये किसको भेजते हैं? विधानसभा और विधान परिषद को। जहां दोनों है वहां दोनों को, जहां एक है वहां एक को, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ये इनको भेजते हैं। क्योंकि आपको पता है कि विधान परिषद केवल मैम कितने जगह पर है? 6 राज्यों में। तो अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं कि जब ये बिल को रिकंसीडर करते हैं तो किसको, तो आप कहेंगे विधानसभा और विधान परिषद को, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां केवल विधानसभा को। तो अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इस पावर का यूज वो कितनी बार कर सकते हैं? बताइए जल्दी से, लिखिएगा। वापस आने पर, वापस आने पर विधेयक पर, विधेयक पर हस्ताक्षर,
यानी सिग्नेचर है ना, सिग्नेचर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य यानी बाउंड हो जाते हैं, फिर वो इस पावर का यूज नहीं कर सकते, बाउंड। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी, प्रेसिडेंट में पूरा एक्सप्लेन करके लिखवाया। वेरी गुड मैम, एक बार। कितनी बार कर सकते हैं मैम? एक बार, है ना। और अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूं तो, और जैसे ये पावर हो गई इनकी, है ना, एक होती है कि ये क्या कर सकते हैं, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट, रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर इनको लगता है कि कोई बिल ऐसा है जिस पर प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना चाहिए, तो ये प्रेसिडेंट को उसी बिल के लिए रिजर्व कर लेते हैं, उस बिल को आर्टिकल 200 के तहत ही। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चे, और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भैया आपके राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित रखते हैं? आर्टिकल 200। कौन से बिल होते हैं? तो वो राज्यपाल ही डिसाइड करते हैं। ये कहीं पर भी संविधान में एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कौन से बिल राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेंगे। और जैसे ही ये बिल को रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो बिल पर पूरी जिम्मेदारी फिर प्रेसिडेंट की है। प्रेसिडेंट साइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रिकंसीडर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आर्टिकल 200 के पॉइंट्स हैं, ये आपके राज्यपाल की पावर्स होती हैं। आर्टिकल 200 में किसको लेकर? विधेयक को लेकर, विधेयक को लेकर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? आगे देखिए, फिर आर्टिकल 213, बताओ इसमें क्या है? आर्टिकल 213, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। issued the ordinance by the governor, by the governor। अब मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगी। पहला क्वेश्चन, अध्यादेश जो होता है उसके लिए अनुमोदन का समय, ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल कितना होता है? ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल, अनुमोदन का समय कितना होता है? और अधिकतम समयावधि कितनी होती है? अधिकतम समयावधि, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? बाकी मैं पॉइंट्स प्रेसिडेंट में क्लियर भी कर चुकी हूं, तो इसीलिए आपसे पूछ रही हूं। मैक्सिमम ड्यूरेशन। और मैंने आपको बताया था कि जब संसद के दोनों सदन काम नहीं करते, तो यहां क्या होगा? जब विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन काम नहीं करेगा, तब ये अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे एक आंसर दिया है कि अनुमोदन का समय, कुछ बच्चों ने 6 वीक्स और कुछ बच्चों ने 6 मंथ्स। तो यहां पर तो 6 वीक्स होगा, और ये 6 वीक्स किस दिन से काउंट होता है? तो मैम सदन के पुनः संवेद के दिन से, सदन के पुनः संवेद यानी रीअसेंबल, रीअसेंबल, सदन के पुनः संवेद के दिन से। जिस दिन भी सदन की दोबारा बैठक होगी उस दिन से 6 वीक्स के अंदर। और मैक्सिमम ड्यूरेशन मैम 6 मंथ्स और 6 वीक्स।
6 माह और 6 सप्ताह, क्योंकि मैक्सिमम 6 महीने तक तो करेगा ही करेगा, लेकिन 6 महीने के बाद तो बैठक होगी ही होगी। और आपका राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करेगा मैम? जब विधानमंडल के, ऐसे लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, जब विधानमंडल को आप क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं मैम। जब विधानमंडल के दोनों सदन मतलब बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल के दोनों सदन या और दोनों में से एक सदन, दोनों में से एक सदन सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, यानी ये काम ना कर रहे हो, तब अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल। अब मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन है, और क्रॉस क्वेश्चन क्या है? क्रॉस क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए कि अगर अध्यादेश पर अप्रूवल नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? अगर आपका अप्रूवल किसका लेना है आपको? भाई यहां पे आपके विधानमंडल के दोनों सदन कौन कौन से हैं मैम? 2 सदन यहां पर होते हैं, एक आपने बताया कई बार विधानसभा, और एक आपने बताया है विधान परिषद। तो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, जहां नहीं है वहां केवल विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अप्रूवल लेने जब जाते हैं हम इन दोनों का, तो अप्रूवल का समय 6 वीक्स होता है, लेकिन अगर अप्रूवल नहीं मिला तो क्या होगा? मेरा प्रश्न आपसे यह है, बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई आप सेंटर में किसका अप्रूवल लेने जा रहे थे? लोकसभा और राज्यसभा का, यहां विधानसभा और विधान परिषद का। एनफोर्स्ड नहीं होगा मैम ऑर्डिनेंस। मैंने आपसे पूछा कि अप्रूवल लेने गए और विधानसभा विधान परिषद ने कहा कि हम अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही है कि मैम अप्रूवल नहीं मिलने पर ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा, बल्कि वो खत्म हो जाएगा। अगर अप्रूवल मिलता है तो वो लॉ बनता है, और अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो खत्म हो जाता है। विधान परिषद किन 6 राज्यों में है? वैसे तो बेटा मैंने आपको कई बार बताया है, वो 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इन 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है, बाकी सब में विधानसभा। विधानसभा 28 के 28 राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अध्यादेश से रिलेटेड आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गए हैं या कोई क्रॉस क्वेश्चन है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार थम्स अप करें, बताइए जल्दी से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ती हूं। ठीक है, और एक आर्टिकल जो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों से रिलेट करता है, आर्टिकल 361। इसमें कहा गया है राज्यपाल और जो होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन दोनों को क्या दिए गए हैं? इन दोनों को दिए गए हैं विशेषाधिकार, इन दोनों को दिए गए हैं प्रिविलेज। और वो प्रिविलेज क्या होते हैं, वो विशेषाधिकार क्या होते हैं? पहला, इन्हें किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अरेस्ट करने के लिए पहले इन्हें इनकी पोस्ट से हटाया जाएगा, देन इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। साथ साथ इनके खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं होगा। कोर्ट
नोटिस जारी नहीं कर सकता, नोटिस जारी नहीं कर सकता। ये इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। राज्यपाल पर कोई महाभियोग नहीं लगता है मनीष। राज्यपाल को राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कहने पर कभी भी हटा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कोई नोटिस इशू नहीं होगा। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि इन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, इन्हें कोई भी क्रिमिनल केस इन पर नहीं चलेगा। आपराधिक मामला, क्रिमिनल केस आप कहेंगे कि मैम नहीं चलेगा। ये कब तक होता है? जब तक मैम ये अपनी पोस्ट पर है। ये प्रिविलेज कब तक हैं? जब तक ये दोनों अपने पद पर हैं, जब तक ये दोनों अपने पद पर रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं, तब तक प्यारे बच्चे इन पर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती। यानी मैम इनको हटाने के लिए क्या करना होगा? इनको हटाने के लिए पहले हमें, या इनको सजा देने के लिए इनको इनकी पोस्ट से हटाना होगा, तब जाकर हम ऐसा करेंगे। मैम इनकी डेथ हो जाने पर कौन वर्क करेगा? प्रियंका कह रही हैं। प्रियंका जी, नेक्स्ट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एक्टिंग गवर्नर जैसा कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। मैम विधान परिषद जम्मू कश्मीर में भी थी, पहले थी विशाल, अब नहीं है। अब नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट हुआ करता था तब वहां पर विधान परिषद थी, लेकिन आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और वहां पर अब विधान परिषद नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं ऐसा करती हूं कि काफी दिन से हमने रिवीजन नहीं किया है, तो एक रिवीजन स्लाइड बनाकर फटाफट आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूं, और कल फिर हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगर मैं आगे यहां पे आपसे बात करती हूं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा जी रिवीजन स्लाइड। और सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला, मुझे बताइएगा राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड आंसर्स। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूं, और नेशनल इमरजेंसी से पहला इसका मुझे आर्टिकल बताइए। सेकंड, कितनी बार लग चुकी है, कितनी बार, और कब कब, और कब कब, और बताइएगा इसके लिए अनुमोदन का समय, अनुमोदन का समय कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताइएगा कि सशस्त्र विद्रोह शब्द, यानी जो आर्म्ड रिविलियन वर्ड है, सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? चलिए बताइएगा फटाफट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल, इसका आर्टिकल बताना। नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल आज तक लागू नहीं हुआ? आज तक लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट मुझे बताइएगा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह, एक मंत्री परिषद होगी, कहां है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये किस आर्टिकल में है? नेक्स्ट बताइएगा। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? नेक्स्ट बताइएगा। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये किस आर्टिकल में है? ये किस आर्टिकल में है? नेक्स्ट,
राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, ये कहां पर है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल। नेक्स्ट बताना, प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस आर्टिकल में है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? नेक्स्ट, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किस आर्टिकल में है? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, किस आर्टिकल में है? राज्यपाल का कार्यकाल किस आर्टिकल में है? नियुक्ति किस आर्टिकल में है? और बेटा, राज्यपाल का अध्यादेश जो जारी होता है वो किस आर्टिकल में है? और राज्यपाल की विधेयकों पर शक्ति, ये किस आर्टिकल में है? इन सबके आर्टिकल्स, ये अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है ना, वो सब में से मैंने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखो, अगर मैं यहां बात करती हूं, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, और कितनी बार लग चुका है? 3 बार। 61, 72, नहीं सॉरी 1962, 1971 और 1975। अनुमोदन का समय 1 माह। सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन 1978, मैच करते जाइए। आर्टिकल 356, कौन सा आर्टिकल आज तक लागू नहीं हुआ? आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी 163। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1। आर्टिकल 63, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राज्यसभा के पदेन सभापति आर्टिकल 64, पीएम के कर्तव्य 78, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति और महाधिवक्ता की राज्यपाल। जो पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है चेक करके, आज मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंच चुके हैं। एक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153, शक्तियां 161, क्षमादान 156, 155, 213 और विधेयकों पर शक्ति 200। ये था आपका रिवीजन। चंदू कुमार जी, बेटा मैंने पढ़ लिया है। आज मैं बोलती हूं कि ऐसा आपकी क्लास में क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हो रहा है, ये मैं आज स्ट्रिक्टली बोलती हूं, ठीक है? तो अगर आपने सभी ने आंसर्स किए हो तो थम्स अप करके बाय कहिएगा फटाफट से, एक बार थम्स अप करके बाय कहना है या फिर स्माइल करके बाय कहना है, ठीक है? पीडीएफ अपलोड हो गई है, ऊपर है तो ऊपर है तो मैं उसको सीक्वेंस में करा दूंगी। सैटरडे क्लास नहीं हुई थी, संडे क्लास हुई थी बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।